तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग स्क्लेरेनकाइमा कर रहे थे और स्क्लेरेनकाइमा में हमने फाइबर कर लिया था, हमें करना है स्क्लेरेट्स। ठीक है, चलिए रडन। स्क्लेरेट्स, इट कैन बी spherical, oval or cylindrical. It can be spherical, oval or cylindrical. On their wall, on their wall, there is heavy deposition of, on their wall, on their wall, there is heavy deposition of lignin. As a result, lumen becomes narrow. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Pits are present on wall. Pits are present on wall. Sclerites are divided into different types. Sclerites are divided into different types on the basis of their shape. On the basis of their shape, SHAP. फर्स्ट, ये बहुत बार क्वेश्चन पहले आया हुआ, अभी तो बहुत दिन से नहीं आया, लेकिन बहुत बार आया हुआ, आ सकता है, इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन है। फर्स्ट इज ब्राकीस्क्लेरिड और स्टोन सेल। ब्राकीस्क्लेरिड और स्टोन सेल। ठीक है मैडम, इट इज oval to spherical in outline. It is oval to spherical in outline. Present in fruit pulp of guava, pear and sapota. Sapota is chiku. Present in fruit pulp of pear, guava and sapota, where it is responsible for grittiness, where it is responsible for grittiness. ठीक है, जब आप चीकू खाते हैं या अमरूद खाते हैं या नाशपाती खाते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होता है रफ टाइप का, जो अगली बार खाना तो ध्यान रखना, वो जो रफ टाइप का जो फीलिंग आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ब्राकीस्क्लेड और स्टोन सेल। ठीक है, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए। सेकेंड टाइप लिखिए, मैक्रोस्क्लेरिड। मैक्रोस्क्लेरिड्स। ठीक है, अगर मैक्रोस्क्लेरिड्स को देखिएगा तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ शेप होता है। इट इज प्रेजेंट इन सीड कोट ऑफ legumes.
इट इज प्रेजेंट इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, दाल वगैरह जो होता है ना उसके सीड के कोट पे प्रेजेंट होता है। थर्ड, ऑस्टियोस्क्लेरिड। ऑस्टियोस्क्लेरिड, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है? बोन शेप्ड, ठीक है, तो कुछ ऐसा इसका शेप होगा, हड्डी की तरह, ठीक है। ऑस्टियोस्क्लेरिड, क्या ब्लर आ रहा है? क्लियर है आपका? देखिए श्रेय, आपके नेट में प्रॉब्लम है। ऑस्टियोस्क्लेरिड, इट इज बोन शेप्ड, प्रेजेंट इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स, ये भी सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स से प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन बोन, बोन हड्डी, हड्डी, इट इज बोन शेप्ड, प्रेजेंट इन सीड कोट ऑफ लेग्यूम्स। अगला लिखिए, फोर्थ, ट्राइकोस्क्लेरिड्स। ट्राइको का मतलब क्या होता है? हेयर, ठीक है। इट इज हेयर लाइक, इट इज हेयर लाइक, प्रेजेंट इन leaves of tea, it is hair like, present in leaves of tea, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट हेडिंग इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। दो पढ़ना हमें इसमें, जाइलम और फ्लोएम। थर्ड एंड फर्स्ट पर लिखिए, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, सब हेडिंग लिखिए जाइलम। पहला जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, दैट इज जाइलम, ठीक है। अब ये जो जाइलम है, जाइलम का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम? तो जाइलम का दो मेन काम है। पहला, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स, इट इज स्टेम, लीफ एक्सेट्रा, ठीक है, पहला काम। दूसरा, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये दो मेन काम है जाइलम का। ब्रदर, जाइलम इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल, transport of water and mineral from root to different plant parts, from root to different plant parts. Second point लिखिए, xylem provides mechanical support, xylem provides mechanical support, तो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना भी जाइलम का काम है। अब थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, फिर इसको करके देखिए। अगर आप जाइलम को देखेंगे तो जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। दैट इज ट्रकीट्स, वेसल्स, xylem fiber and xylem parenchyma, ठीक है। इन सारों को एक साथ हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेकियरी एलिमेंट, ठीक है। ये चार कंपोनेंट है, ट्रकीड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा। इन चारों में से सिर्फ एक जो है वो लिविंग है,
and that is xylem parenchyma. It is only structure associated with xylem which is living and rest are non-living. ट्रकेरी एलिमेंट सब एक साथ मिलके सबको ट्रकेरी एलिमेंट कहे. ट्रैकिया मींस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. अगर ब्रॉडली देखा जाए तो ये दोनों ही ट्रैकेरी एलिमेंट में आएंगे, लेकिन हम चारों को ही कहते हैं. ये दोनों जो है ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के लिए इनको ट्रैकेरी एलिमेंट कहते हैं. राइट. जाइलम कंपोज्ड ऑफ, हाँ जो जाइलम को बनाता है, जाइलम कंपोज्ड ऑफ 4 different elements, 4 different elements, that is trachea, vessel, that is trachea, vessel, xylem fiber and xylem parenchyma. Trachea, vessel, xylem fiber and xylem parenchyma. Out of these 4, only xylem parenchyma is living and rest are dead. Out of these, only xylem parenchyma is living, rest are dead. ठीक है. अब हम लोग आगे देखते हैं. ठीक है. अगर हम जिम्नोस्पर्म में देखें तो इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म xylem vessel is absent. एक्सेप्शन आपको मैंने बताया हुआ, अगर आपको याद होगा तो नीटम. ठीक है. GNETUM. ठीक है. तो xylem का जो मेन कंपोनेंट जो वाटर ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है जिम्नोस्पर्म में, इट इज ट्रकीड्स. राइट. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म, in case of gymnosperm, xylem lacks vessel and main water conducting tissue is, in case of gymnosperm, xylem lacks vessel, xylem lacks vessel and main water conducting tissue is, main water conducting tissue is trachea, except netum, GNETUM, except netum where vessel is present, except netum where vessel is present. लिख लिया ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, in case of angiosperm, main water conducting tissue is, in case of angiosperm, main water conducting tissue is vessel, main water conducting tissue is vessel, but there are 3 families of angiosperm, but there are 3 families of angiosperm where, but there are 3 families of angiosperm where vessel is absent, that is Vinteraceae, Trochodenderaceae, and Tetraciteraceae. There are 3 families of angiosperm where vessel is absent, that is Vinteraceae, Trochodenderaceae and Tetraciteraceae. ठीक है ना. अब हम लोग एक एक पार्ट जो है ट्रकीड, वेसल और जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा
इसको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट राइट ऑन ट्रकीड, फर्स्ट राइट ऑन ट्रकीड। तो जब आप ट्रकीड को देखेंगे तो इट इज इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, having thick or having heavy deposition of lignin on its wall with tapering end, pointed नहीं, blunt end, अभी डायग्राम से आपको दिखाऊंगा। Then what you will observe on its wall there is a pattern of deposition, जो डिपोजिशन होता है, ठीक है, वो एक फिक्स पैटर्न में कहीं पे रेटिकुलेट होता, मतलब नेटवर्क टाइप होगा, कहीं पे फोरामिनेट होगा, फोरामिनेट का मतलब जहां पे ओपनिंग है उसके चारों तरफ होगा, कहीं पे स्केलरी फॉर्म होगा, मतलब सीढ़ी की तरह होगा। तो अलग अलग पैटर्न ऑफ डिपोजिशन आपको दिखेगा। थोड़ा डाउन repeat, it is elongated tube like structure, it is elongated tube like structure having heavy deposition of having heavy deposition of lignin on its wall with tapering ends, with tapering ends, T-A-P-E-R-I-N-G, tapering ends, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is dead and devoid of, it is dead and devoid means absence of, it is dead and devoid of any protoplasmic content, it is devoid of any प्रोटोप्लाज्म, मतलब कोई भी लिविंग कंटेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इनर वॉल ऑफ ट्रकीड, inner wall of trachea shows various kinds of or various patterns of deposition, various patterns of deposition. It can be reticulate, foraminate, it can be reticulate, foraminate, scalariform, etc. जरूरत नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा, मैंने से बता दिया, scalariform, etc. नेक्स्ट लिखिए वेसल, xylem vessel, xylem vessel. It is main water conducting tissue. It is main water conducting tissue in case of angiosperm. ठीक, next point लिखिए, it is long tube like cylindrical structure, it is long tube like cylindrical structure where large number of cells are arranged end to end, where large number of cells are arranged end to end with perforation, with perforation means opening,
with perforations at common wall, with perforation at common wall. ठीक है These cells are referred as vessel members. These cells are referred as vessel. ये जो सेल्स है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके लंबे से बहुत सारे सेल अरेंज रहेंगे, तो एक सेल को हम लोग कहते हैं वेसल मेंबर. These cells are referred as vessel members. अब देखो, जब आप देखोगे तो जो जाइलम वेसल है, इसका ल्यूमन साइज जो है, ठीक है, जो स्पेस यहाँ पे है वो बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू ट्रकीड. ठीक है, प्लस देयर इज ओपनिंग एट कॉमन वॉल. ठीक है, because of larger lumen size and its arrangement, xylem vessels are more efficient than xylem trachea in terms of transport of water and mineral. And this is one of the reason for the success of angiosperms on planet Earth. बहुत सारे रीजन है, उसमें से एक ये भी रीजन है. Write down. Lumen size of xylem vessel, lumen size of xylem vessel, lumen, L-U-M-E-N. Lumen size of xylem vessel is more than that of xylem trachea, and there is opening at common wall, Because of this, xylem vessels are more efficient than xylem trachea for transport of water and mineral, and this is one of the reason for success of angiosperms on planet Earth. समझ में आई ये पॉइंट सबको? ये पॉइंट क्लियर है सबको? जनता है भाग गई? चलिए ना, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए जाइलम फाइबर. तो जब आप जाइलम फाइबर को देखोगे तो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि इसके वॉल पे देयर इज हेवी डिपोजिशन ऑफ लिग्निन. ठीक है, बहुत ज्यादा लिग्निन का डिपोजिशन होगा, जिसके कारण क्या होता है, जिसका ल्यूमन होता है, जो सेंट्रल कैविटी होता है, इट गेट्स ऑब्लिटरेटेड. ऑब्लिटरेशन मतलब खत्म हो जाना. राइट डाउन. ऑन वॉल ऑफ जाइलम फाइबर there is heavy deposition of lignin. There is heavy deposition of lignin. As a result, central cavity or lumen gets obliterated. As a result, central cavity or lumen gets obliterated. मतलब खत्म हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. Xylem fiber
Xylem fiber can be septate और aseptate. ऐसा नहीं है ट्रकीट्स में नहीं होता है, कहीं लिखा तो गलत लिखा हुआ है। मैंने भी ऐसा एक क्वेश्चन देखा है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं। ओके, इट कैन बी septate और aseptate. मतलब क्या हो, विद और विदाउट क्रॉस। हितांशु पढ़ेंगे, जब फ्लोएम पे जाएंगे तो फ्लोएम भी पढ़ेंगे, अभी फ्लोएम तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, xylem parenchyma. नेक्स्ट इज xylem parenchyma. It is the only living structure. थोड़ा स्लो। Okay. Next is xylem parenchyma. It is the only living structure associated with. It is the only living structure associated with the xylem. Cells have thin cellulosic cell wall. सेप्टेट एसेप्टेट का मीनिंग भूमिका विद और विदाउट क्रॉस वॉल आपको फंजाई में बताया हुआ है। ठीक है, अगर क्रॉस वॉल प्रेजेंट है तो सेप्टेट, अगर क्रॉस वॉल नहीं है तो एसेप्टेट। मतलब जैसे मान लो ऐसे है, मान लो तो ये सेप्टेट है, अगर ये ऐसे है तो ये सेप्टेट है। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज द ओनली लिविंग स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विथ xylem. xylem parenchyma के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट हैज थिन सेलुलोसिक सेल वॉल. इट हैज थिन cellulosic cell wall. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, it is involved in storage of food material. It is involved in storage of food material or reserve food. It is involved in storage of reserve food in form of starch, fat, in form of starch, fat. Next point लिखिए, it also stores substance such as, it also stores substance such as tannins. It also stores substance such as tannins. TANNINS. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, radial conduction of water in plant. A radial conduction of water in plants. Radial conduction of water in plants takes place with the help of ray parenchyma. With the help of ray parenchyma. ठीक है ना, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको प्राइमरी सेकेंडरी मेरिस्टेम बताया था। तो जो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, इट विल प्रोड्यूस प्राइमरी जाइलम। जो प्राइमरी जाइलम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है फर्स्ट फॉर्म जाइलम और जिसको अर्ली जाइलम भी कहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। ठीक है, एक होता है लेट फॉर्म जाइलम, ठीक है, और लेट जाइलम जिसको कहते हैं मेटाजाइलम। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन प्लांट ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ in plant
due to activity of primary meristem primary xylem is produced. Primary meristem Primary xylem is produced. Primary xylem is further divided into two different types. Primary xylem is further divided into two different types. That is early xylem or protoxylem. Early xylem or protoxylem. And late xylem or metaxylem. Early xylem or protoxylem and late xylem or metaxylem. ठीक है ना? जब आप प्लांट बॉडी में देखेंगे तो विद इन प्लांट बॉडी जो ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, दे शो डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, विद इन प्लांट बॉडी दिस प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम शोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ अरेंजमेंट. ठीक है, जैसे कि अगर आप रूट में देखेंगे, ठीक है, अगर आप किसी रूट को कट करते हो, ठीक है, आपने रूट का सेक्शन कट किया, ठीक है, जब आप रूट का सेक्शन कट करोगे तो आप क्या देखोगे कि रूट के केस में जो प्रोटोजाइलम है इट इज टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द सेंटर. ये बहुत ही आगे भी यूज होगा, इसको समझ लेना. Within plant body this protoxylem and metaxylem shows different kind of arrangement. In case of root, protoxylem is towards the periphery and metaxylem is towards the center. ठीक है, ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एग्जैक्ट, EXARC, एग्जैक्ट. ठीक है. दूसरा अगर आप स्टेम में देखोगे तो इन केस ऑफ स्टेम व्हाट यू विल ऑब्जर्व, protoxylem is towards center and metaxylem is towards periphery. ठीक है, and such kind of arrangement is known as endarc. ठीक है, ये आगे भी बहुत बार यूज होगा तो आपको याद रहना चाहिए. Write down within plant body within plant body protoxylem and metaxylem, within plant body protoxylem and metaxylem shows different kinds of arrangement. Protoxylem and metaxylem shows different kinds of arrangement. First लिखिए, in case of root protoxylem, in case of root protoxylem within plant body protoxylem and metaxylem shows different kinds of arrangement. Within plant body protoxylem and metaxylem shows different kind of arrangement. First लिखिए, in case of root protoxylem is towards the periphery. Protoxylem is towards periphery and metaxylem is towards the center. Metaxylem is towards the center. And such type of arrangement
is known as, and such type of arrangement is known as zigzag. EH से RCH. zigzag. ठीक. In case of a stem, In case of a stem, metaxylem is towards the periphery. metaxylem Is towards the periphery, and protoxylem is towards the center. metaxylem is towards periphery, and protoxylem towards center. Such kind of arrangement is known as endarch. ENDARCH. Such kind of arrangement is known as endarch. बना लीजिए इसको. बन गया. याद रखिएगा, ये आगे बहुत बार यूज होगा. चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, फ्लोएम. नेक्स्ट हेडिंग इज फ्लोएम. तो फ्लोएम का काम क्या है? फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल जनरली फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स. ऐसा नहीं कि सिर्फ लीफ से, अभी आगे हम लोग फ्लोएम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो स्टोरेज ऑर्गन से भी डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में जाता है. लेकिन अभी आप याद रखिएगा, इट इज जनरली इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल फ्रॉम generally from leaf to different plant parts. Write down. It is involved in transport of organic food. Generally from leaf to different plant parts. Generally from leaf to different plant parts. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. समझिए, अगर आप फ्लोएम को देखेंगे तो फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट्स, ठीक है, देन कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर. सीव ट्यूब एलिमेंट जो होता है उसके दो कंपोनेंट होता है, सीव सेल एंड सीव ट्यूब. राइट डाउन. फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ sieve tube elements, that is sieve cell and sieve tube. Companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. consist of Sieve tube element, that is sieve cell and sieve tube. Companion cell, phloem parenchyma and phloem fiber. किसी ने कुछ पूछा क्या? अभी ट्रांसपोर्ट में पढ़ेंगे, हाँ सुक्रोज के फॉर्म में ही होता है, लेकिन अभी पढ़ा नहीं है तो उसमें मैं जाऊंगा नहीं. ठीक है, क्यों होता है वो भी आपको बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा. ठीक है ना. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. आउट ऑफ द फॉलोइंग only phloem fiber is dead. Phloem fiber is dead and rest are living. अगर आप जिम्नोस्पर्म में देखेंगे, ठीक है, तो in case of gymnosperm what you will observe, this companion cell and sieve tube is absent. We don't have companion cell and sieve tube. We have sieve cell and in place of companion cell we have albuminous cells. Right on.
In case of gymnosperm, seed tube and companion cell is missing. Seed tube and companion cell is missing. seed tube and companion cell is missing. In place of this, sieve cell and albuminous cells Cells are present. In place of this, seed cell and albuminous cells are present. ठीक ये जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है, ठीक है, ये जो सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल है, इन दोनों को हम लोग सिस्टर सेल कहते हैं. दे आर रेफर्ड एज सिस्टर सेल्स. ठीक है, हम क्यों इनको सिस्टर सेल्स कहते हैं? व्हाई दे आर रेफर्ड एज सिस्टर सेल्स? बिकॉज वो दीज ओरिजिनेट फ्रॉम सिंगल मदर सेल, जो जहां से इनका ओरिजिन हो रहा है एक ही सेल है जिनसे दोनों ओरिजिनेट होते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल are referred as seed tube and companion cell are referred as sister cells, are referred as sister cells as they originate from same mother cell, as they originate from same mother cell. ठीक है.